हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग किसके बारे में है, बट इवन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू सीरीज ऑफ व्लॉग और द नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन, हम स्टार्ट करने वाले हैं व्लॉग विद द एयरपोर्ट एक्सकर्शन। आपने टाइटल पढ़ के तो समझ लिया होगा कि एयरपोर्ट कौन सा है, बट लेट मी टेल यू कि दिस एयरपोर्ट इज़ नोन टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। ये रीज़न की वजह से बिफोर गोइंग टू आवर नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन दैट इज़ बाली, हमने ये डिसाइड किया कि यूजुअली फ्रॉम मुंबई लेओवर्स होते हैं आइदर इन मलेशिया और सिंगापुर, सो और इन वियतनाम एज वेल। देर आर डिफरेंट प्लेसेस वेयर लेओवर्स होते हैं, बट मोस्टली और कॉमनली इट इज़ इन मलेशिया, कोलालमपुर और सिंगापुर। सो हमने सोचा कि रादर देन गोइंग टू एनी अदर प्लेस, दिस इज़ द टाइम एंड व्हेन वी आर गोइंग टू गो टू बाली एंड लेओवर होने ही वाला है, तो लेट्स टेक दिस चांस एंड गेट दिस लेओवर इन सिंगापुर एयरपोर्ट इटसेल्फ। तो वी बुक्ड द सिंगापुर एयरलाइंस, सो बिकॉज ऑफ दैट वी गॉट अ लेओवर इन सिंगापुर एयरपोर्ट। एंड जितना हमने देखा था फ्लाइट्स, यूजुअली द लेओवर टाइम इज़ बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम 3 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स तक भी जाता है। सो हमारा जो फ्लाइट था फ्रॉम मुंबई टू बाली, वी हैड अ लेओवर ऑफ 12 आवर्स इन सिंगापुर एयरपोर्ट एंड दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दिस वीडियो। वैसे आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ दिखाया होगा। सो दिस वॉज द एन्चेंटिंग garden which was in the T2 terminal. So there are एक्चुअल में 4 टर्मिनल्स है एंड ऑल द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाय दिस स्काई ट्रेन। एंड ये जो आप देख रहे हो, हमने स्काई ट्रेन से कवर किया था फ्रॉम T2 टू T3 टर्मिनल एंड दिस इज़ द रेन वॉर्टेक्स, HSBC रेन वॉर्टेक्स, और वेरी फेमस इंडोर वाटरफॉल जो you must have seen many videos or reels about it. ये बहुत फेमस है एंड this we cannot see, okay, we have to pass the immigration because ये एक्चुअल में it's situated inside the mall, but ये from the sky train we can see this and this is the night view of the same rain vortex. So हमें ये देखने के लिए एक्चुअल में इमिग्रेशन पास करना पड़ेगा, बट ओनली इफ़ यू हैव अ ले ओवर एंड इफ़ यू डोंट हैव द ट्रांजिट वीज़ा और द सिंगापुर वीज़ा, वी कैन नॉट सी दिस गोइंग आउटडोर्स. वी कैन सी इंटरनली फ्रॉम द स्काई ट्रेन. वी कैन go to all the terminals, that is there are 4 terminals, T1 to T4. We can go all the terminals, हम किधर भी घूम सकते हैं, but to go to this rain vortex and also there are few spots जहाँ जाने के लिए we'll have to pass the immigration. So yes, after this ये पूरा वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट एक्सप्लोरिंग तो एयरपोर्ट इटसेल्फ. हम जो एक्चुअल में ट्रैवल डेस्टिनेशन स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम द नेक्स्ट व्लॉग, बट मैंने स्पेसिफिकली बिकॉज देयर वाज लॉट टू शो इन दिस एयरपोर्ट, दैट इज़ द रीज़न मैंने ये स्पेसिफिकली जो वीडियो बनाया है दैट इज़ ओनली फॉर द एयरपोर्ट टूर और एक्सप्लोरिंग द सिंगापुर एयरपोर्ट. सो येस, सो अभी जो आप सामने देख रहे हो दैट इज़ लॉटेड ड्यूटी फ्री. दिस इज़ सिचुएटेड इन T3, that is terminal 3, and यहाँ पे as you can see कि robotic machines है which will be preparing the mocktail. So basically यहाँ पे क्या है, this is free, okay, free of cost experience है. So we have to download the app. इनका जो लॉटेड ड्यूटी फ्री का ऐप रहता है, you can go inside the store and you can ask them कि how to avail it. They'll guide you completely about it. हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उनका, उसमें से we'll have to scan. So यहाँ पे एक मशीन है, as you can see a guy is standing over there. वो मशीन से हमें स्कैन करना है and we have to select the drink. जो वहाँ पे I think 6 options है and from that you can select कि आपको कौन सा ड्रिंक चाहिए. You can select that. It's only one person, you can take one drink, okay. That is the like one person you can have that one experience. That's it. Let me rectify कि ये mocktail नहीं cocktail था actually में, and I had taken some cranberry और cherry kind of cocktail. So the thing is कि मैंने इसकी रील्स देखे थे, बट वहाँ जब हम गए then it clicked me कि I think so ये रोबोटिक वाला जो चीज़ था everything it is over here only. हमने वो enquire किया and then we got to know कि हाँ वो actual में इधर ही है. So I was so happy कि I can experience this out and it was great. So as you can see कि मेरा drink बन गया and I'm taking it and it was too good to have that. So this is the crystal garden and कुछ नहीं, उन्होंने बस ऐसे different gardens create किया and ऐसे नाम दिया है. So yes, this was the crystal garden same at T3 and उसके बाद हमने ये Louis Vuitton का outlet देखा था. It was a good one because the gate, as you can see, the entrance is too good and something different. उसके बाद T3 पे ही we have a free movie screening. So yes, I had watched तो Smallfoot करके एक मूवी था. It was anime movie and it was good to watch. हमने यहाँ पे पूरा मूवी देखा था after having that cocktail. So yes, it was good.
उसके बाद आफ्टर वॉचिंग द मूवी वी वेंट टू दिस डिस्कवरी गार्डन. सो दिस इज़ समवॉट आउटडोर में है ये. इट इज़ like link, you can see all the airplanes, you can see the runway and everything from here. This was situated at Terminal 1 and as you can see कि circular pathways है, zigzag pathway है. You can stroll around. यहाँ पे different kind of plantations है. You can admire that, you can see that as well as यहाँ पे take offs and भी completely दिखता है. So you can see that as well. Someone who is keen on seeing the sky, the plane, aircrafts and everything from here land off or take off. So for that it's a good way to see the outdoor part of the airport. But हाँ, यहाँ पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. It was like okay for me because गर्मी बहुत हो रहा था. सिंगापुर में भी ये टाइम पे बहुत गर्मी था because I went at the start of the November and yeah, काफ़ी गर्मी था. तो as soon as I came here and I was sweating a lot. सो you can hardly spend some time over here. just roll कर सकते हो, नीचे से ऊपर इधर जा सकते हो या ऊपर से नीचे, either of the ways because दोनों साइड पे doors है. so we went from down to up. so after that T1 पे ही cactus garden भी है. so मैं यहाँ पे गई and I was thinking कि ये असली है कि नकली है. just kidding, ये असली ही है. so there are different species of cactus जो उन्होंने different पार्ट ऑफ वर्ल्ड से लाए थे एंड वो बहुत ही अच्छा है. मतलब इट वाज गुड टू सी सो मेनी वैरायटीज़ ऑफ कैक्टस क्योंकि मैंने तो इतने सारे कभी नहीं देखे थे. सो ये एक्चुअल में बहुत ही अच्छा वे है इनसाइड द एयरपोर्ट. यू कैन एक्चुअल में एक्सप्लोर एंड सी सो मेनी थिंग्स एज वेल एज विद फैमिलीज एंड ऑल. इफ़ यू कम सो मेनी थिंग्स यू कैन शो टू योर किड्स एज वेल. So yes, after this we went to the sunflower garden. यहाँ पे भी sunflowers थे but it was night time but still we went here and with in all this gardens ये थोड़े outdoor में थे because cactus also अंदर नहीं हो सकता inside the airport. same way goes for the sunflower garden. so ये सब outdoors में थे and same यहाँ पे sitting areas वगैरह थे. there were few tables you can you can eat there. also वो smoking areas भी it was like permitted to smoke over here like in the outdoor areas. so yeah, that way it was like that where you can sit, you can you can drink, you can smoke, anything like that. so yes, after this we went to the airport's famous butterfly garden. so there were so many different species of butterflies as well and they were sleeping on the trees maybe because they were not going from here to there. but मैंने like एक डे टाइम का भी वीडियो अटैच किया है. it will be coming in the next one. so उसमें I could spot them very well. but ये बहुत ही famous है, butterfly garden is famous and ये भी outdoors में ही है. उनको normal temperature में ही रखना पड़ता है. they cannot be kept inside. but yes, it was good to watch it and मैंने बहुत टाइम यहाँ पे like स्ट्रोल किया. I was watching. वहाँ पे वो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन जैसा भी दिया था where you can read out everything about it and यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे स्टोर करके रखे थे inside one you can see this like a container. so yeah, they had kept the different species like this but obviously night time था तो इतना हम spot नहीं कर पाए थे but हमने स्ट्रोल किया, थोड़ा इन्फॉर्मेशन पढ़ा and yeah, as you can see कि ये डे टाइम का था जहाँ पे भी कुछ बहुत मैनी बटरफ्लाइज. ऑब्वियसली वो बहुत they were going from here to there and ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड दिस about this butterfly garden तो मैंने बहुत ही देखा था in reels and videos because it's too famous. the butterfly garden, the indoor waterfall and the gate with the waterfall. okay, वो भी हमें इमिग्रेशन पास करना पड़ता है but all these three spots are too famous. so after this, after exploring so much of it and after showing so much of it, मैंने फिर भी बहुत कुछ मिस आउट किया है. जैसे देख सकते हो कि मैंने फ़्लाइट में भी थोड़ा बहुत काम किया. I was applying nail paint and all. I was doing some girly stuff. so yes, but to tell you कि there are many attractions. इससे भी बहुत ज़्यादा gardens and बहुत कुछ था. few were in the airport and few for which you have to pass the immigration. but yes, मैंने जितना हो सका उतना कवर किया है. this were the main few attractions which I had covered and this is how the flight was. Singapore Airlines का it was a good experience overall with everything, the food, the entertainment part and everything else. it is a good experience overall. मैंने काफ़ी time I was watching a movie because Singapore से Bali I think 3 hours है and I watched a complete movie. also we had meals over here and I enjoyed good views outside the window as well. so both the ways I had booked Singapore Airlines and दोनों टाइम भी मेरा layover was at Singapore airport itself. जाते टाइम 12 hours का था and आते टाइम भी ऑलमोस्ट उतना ही था but आते टाइम I was
टू टायर्ड, सो मैंने कुछ इतना एक्सप्लोर नहीं किया. आई जस्ट वेंट टू लाउंज एंड यू नो बिकॉज वी आर टू टायर्ड विद द होल ट्रिप. सो कुछ नहीं, लाउंज में जाके यू नो आई जस्ट रिलैक्स. आई वॉज ईटिंग, स्लीपिंग एंड जस्ट रिलैक्सिंग और रेस्टिंग. So yes, that's it for this vlog. Stay tuned for the next actual Bali series. Okay, I'm too excited to start with it. Stay tuned till then. Take care. Bye bye.